हेलो दोस्तों, आज है हमारा आर्टिकल्स की क्लास। ठीक है, आर्टिकल्स के बेसिक यूज़ किस तरह होते हैं। आर्टिकल हमारे पास आर्टिकल है ए एन द। मोस्टली ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं पूरा इस वीडियो में समझा देते हैं। सबसे पहले ए पे बात करते हैं। ए कहाँ पे यूज़ होता है। ए होता है सिंगुलर काउंटेबल। किसी एक चीज़ की बात कर रहे हो आप और उसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे किसी इंसान का नाम लोगे, अजय इज़ ए गुड बॉय, मतलब समझ गए ना मेरी बात। ये बॉय हो गया कि जिसको आप काउंट कर सकते हो। और कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है। ए ई आई ओ यू। इसके अलावा ये आगे वावल्स। इसके अलावा जितने भी वो बाकी हैं, जैसे बी हो गया, सी डी हो गया, ई तो इधर आ गया ना, एफ हो गया, जी एच, जैसे वाई तक, जैसे जेड तक, जितने भी मतलब उनमें से ये निकाल के जितने भी साउंड्स आएंगी वो ऐसे। जैसे बॉय हो गया, ए आ गया पहले, सी यहाँ भी नहीं, सी यहाँ कैट, सेट। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी, समझ गए मेरी बात। ए यूनिवर्सिटी इज लाइक वाई यू। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कॉन्सोनेंट है। फिर यूरोपियन कंट्री हो गया, वाई से आया, और यूनिवर्सिटी भी यू वाई साउंड आया ना, वाई यू यूनिवर्सिटी। ये नहीं, यू से नहीं कंफ्यूज हो जाना। साउंड पे यहाँ पे स्पेलिंग नहीं देखनी है, फोकस ऑन साउंड नॉट ऑन स्पेलिंग। ध्यान रखना, कभी भी इसको जब भी पहचानना हो, इसको साउंड से पहचानना, ना कि इसकी किससे, स्पेलिंग से नहीं। ये मत सोचो कि यू तो यहाँ है वॉवल्स में, कॉन्सोनेंट में तो वाई यू है, तो साउंड तो वैसे आ रही है ना। समझ गए मेरी बात। ठीक है, तो अच्छे से समझाते हैं। कॉन्सोनेंट से पहले साउंड स्टार्ट होती है। जैसे आई हैव पेन, मेरे पास एक पेन है। ठीक है, मेरे पास एक पेन है। पेन की साउंड पी से, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है। कॉन्सोनेंट मैंने आपको बता ये होते हैं ए ई आई ओ यू, ये वावल्स होते हैं, ये नहीं आपने गिनने। इसके अलावा जो बाकी होते हैं, इस जो जेड तक होते हैं उसके बीच में, उनकी साउंड से। ठीक है, पी से, पेन पेन पी, मतलब पी से आ रही है ना साउंड डायरेक्ट, तो मतलब ये, इसको ध्यान रखना। जब भी पी से आए तो मतलब इससे पहले क्या करना, आपने ए लगाना है। गुड। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं शी इज टीचर, वो टीचर है। शी इज ए टीचर, वो टीचर है। टीचर की साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है। ध्यान रखना, टी, टीचर, टी टी से स्टार्ट हो रही है, इसकी साउंड टी से आ रही है। ध्यान रखना, साउंड को ही फोकस करना। ये मत सोचना मैं टी लगाया तो टीचर टी से शुरू होता हो तो वो कॉन्सोनेंट में आ गया, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ठीक है, फिर मैं तीसरी एग्जांपल कहता हूँ, ये बॉट ए कार। ठीक है, ही बॉट ए कार। ध्यान रखना, एक वन जब एक वर्ड साउंड हो, एक ही बॉट ए कार, उसने एक कार खरीदी। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, काउंटेबल सिंगुलर हो जाए, स्टार्ट हो जिस। समझ गए मेरी बात, ध्यान रखने से। और कार वैसे भी कॉन्सोनेंट साउंड आ गई। ठीक है, तो इसका ये ए का ये यूज़ होता है, ऐसे होता है। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, फोकस ऑन साउंड नॉट ऑन स्पेलिंग। स्पेलिंग पे नहीं, साउंड पे ध्यान देना है। कॉन्सोनेंट साउंड आनी चाहिए, ए पे कॉन्सोनेंट आनी चाहिए और बी पे वावल्स, ए ई आई ओ यू, ये साउंड आनी चाहिए वो वर्ड की पहले, वो भी सिंगुलर होना चाहिए, पर साउंड ये आनी चाहिए। इसमें भी साउंड का इशू है। ठीक है, ऊपर में कॉन्सोनेंट था, इसमें साउंड, इसमें आगे वावल्स। तो एन उन वर्ड से पहले लगता है जिनका साउंड वावल्स से स्टार्ट होता है। इनसे जब साउंड स्टार्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन प्लस वावल साउंड प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फिर एक बार बता देता हूँ, एन प्लस वावल साउंड प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, ऐसे चलता है, ध्यान रखने। एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, एन एप्पल, एक सेब। एन, ए से हुआ ना शुरू, एन एप्पल, एप्पल एप्पल, ए से आया एप्पल, तो आप समझ गए, इससे पहले एन लगेगा। गुड, मुझे विश्वास है आप समझ रहे हो। मतलब वावल की साउंड आनी चाहिए, कॉन्सोनेंट नहीं आनी चाहिए। फिर एलिफेंट है, एली, एली, ए ई से आया ना एलिफेंट,
स्पेलिंग नहीं ध्यान रखना है, पहले वर्ड ई तो ई इधर ऐसे नहीं करना, साउंड साउंड। एग, एग का भी साउंड ए से आ रहा, ई से, तो एन लगेगा। और भी मैं एक ट्रिक हिंदी में बताऊंगा, वो होता आ ई ऊ ऐसे ऐसे, वो मैं पूरा समझा दूंगा इसमें आगे आगे, ठीक है, जब हम उसमें आ जाएंगे नीचे, क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, पीवाई क्यों करेंगे तब मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, सिर्फ लेटर नहीं साउंड देखो, साउंड को देखना है। अगर आप साउंड को नहीं ना देखोगे, आप कभी भी इसको ए एन को कभी नहीं समझ पाओगे। एन आवर, ठीक है, ए ई आई ओ यू, समझ गए मेरी बात। आवर में एच साइलेंट है, आवर, ध्यान, आपको पता है एन आवर, आवर बोलते हैं ना, एच साइलेंट है, तो ध्यान रखना साइलेंट वर्ड भी आपको पता होने चाहिए। कभी कभी कंफ्यूजन के लिए वो लगाएगा, अब कैसे लिख देगा आपके, आप इसको क्या पढ़ोगे, कैनाइट, कैनाइट नहीं पढ़ोगे, इसको नाइट पढ़ोगे, ठीक है मेरे, ध्यान रखना है। तो वो ये वाला चीज़, ये तो साइलेंट चलेगी, तो ठीक है। एन आवर में आपको पता है साउंड आवर, आवर की आ रही है, तो वावल साउंड एन लगेगा, आवर आवर आवर, तो मैंने पहले कहा था ना साउंड, एन आवर लगेगा, साउंड पे फोकस करो, मुझे विश्वास है आप कर रहे होंगे। फिर एन ए यूनिवर्सिटी बता देते हैं हम, ठीक है, ए यूनिवर्सिटी, थोड़ा सा आपको हम समझाने के लिए, यूनिवर्सिटी की साउंड वाई यू से आती है, यूनिवर्सिटी आ रहा है ना, यूनिवर्सिटी, वाई यूनिवर्सिटी, वाई कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, समझ गया मेरी बात। ये वावल है, ए ई आई ओ यू, आप मुझे बताओ इसमें से कौन सी साउंड मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो ये ए लगेगा इससे पहले, ये वावल है, ये पहले नंबर वाली एग्जांपल है, मैं अभी इसकी नहीं दे रहा हूँ ऊपर की, तो ध्यान रखना डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल इसकी दे देता हूँ, एन की, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ध्यान रखना, ऑनेस्ट, क्या पढ़ा मैंने, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट तो इधर से आ रहा है, एच तो साइलेंट है, समझ गए ना मेरी बात। और यहाँ पे हमारा ए ई आई ओ यू है, अगर मैं ऑनेस्ट पढ़ रहा हूँ तो ओ वाली साउंड आ रहा ना, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, एच गया भाड़ में, ये साइलेंट है, तो साइलेंट का भी ध्यान रखना आप लोगों ने। ऑनेस्ट जब आया ए ई आई से साउंड मेरे को दे रहा है, तो इसका मतलब इससे पहले एन लगेगा, एन ऑनेस्ट, ठीक है। मुझे विश्वास है ए और एन का आप बिल्कुल समझ गए होंगे। यहाँ पे भी देखो मैंने लिखा है एच इज साइलेंट, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दिया है तो समझ जाना, ठीक है। एन एग लिख लेना ना भाई, ए ई आई, नीचे एग्जांपल में समझा लूँगा अच्छे से। बाकी इफ द वर्ड बिगिन विद द वॉवल साउंड यूज एन, ठीक है, ये टिप है। बाकी हम आपको द के बारे में अब बताएंगे। द का मतलब होता है वही, वो स्पेसिफिक चीज, वही वो स्पेसिफिक चीज़, मतलब हम जिस चीज़ की स्पेसिफिक, मतलब किसी डायरेक्ट चीज़ की बात कर रहे हैं, ये पेन मेरा है तो मतलब हम पेन की डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे आगे समझाता हूँ अच्छे। जब लिसनर को पता हो किस चीज़ की बात हो रही है, जब आप किसी लिसनर को कह रहे हो कि भाई मैंने गाड़ी पार्क में लगा दी है, तो लिसनर को पता होना चाहिए किस गाड़ी की बात कर रहा है, ठीक है, तब द लगेगा। अब आप बोलोगे यार अगले का इधर पगला नहीं चलता भाई, आप कितनी बार किसी से बात करते हो एकदम समझ जाते हो, तो आपको पता होना चाहिए पहले, ठीक है, कि उससे पहले द लगेगा, ठीक है। यूज इज फर्स्ट, इसका मैं पहले समझा देता हूँ यहाँ पे। यूज द व्हेन द टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हो, कार चीज़ में आती है, ठीक है। तो जैसे द सन, सन एक ही होता है, सूरज एक ही है इस दुनिया में। जब भी आप सन की बात करो, द सन राइज फ्रॉम ईस्ट, वो डूब जाता वेस्ट में, अगला समझ जाएगा कि सन की बात कर रहे हैं। एक ही सूरज है हमारी दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड में, और भी है मगर हमारे तक तो नहीं है ना, हमारे तक जो चीज़ें वो हम उसी हिसाब से बात करेंगे, अगला समझ जाएगा लिसनर, आपको भी पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं समझेगा। ताजमहल आप बोलोगे एक ही वर्ल्ड में ताजमहल है, तो अगला समझ जाएगा आप किस ताजमहल की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले द लगेगा। बुक ऑन द टेबल, आप बोलोगे, वो बोलेगा भाई मेरी इंग्लिश बुक कहाँ है, तो बोलेगा ऑन द टेबल, तो वो समझ जाएगा कि वो बुक ऑन द टेबल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है नाम है ना, प्राइम मिनिस्टर थोड़ा ना स्टेट में होगा,
एक ही होता है, जैसे एक कंट्री का एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर से कहा जाए तो उससे पहले लगता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ और भी चीज़ें। स्पेसिफिक पर्सन या थिंग्स के ऊपर लगता है, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल इज माइन, द एग्जाम्पल, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। टेबल पर जो बुक है वही वाली बुक, मतलब टेबल पर जो बुक है वही वाली बुक मेरी है। तो वो डायरेक्ट एक बुक की बात कर रहा है, समझ गए मेरी बात। या स्पेसिफिक, ध्यान रखना, किसी एक चीज़ की बात, किसी एक प्लेस की बात, किसी एक थिंग की बात, ठीक है। जिसमें वन वर्ड में ये भी आते हैं, द सन, सन एक ही है दुनिया में, द मून ये भी दुनिया में एक ही, द अर्थ, द स्काई। और भी इसके ट्रिप्स अलग अलग है, कुछ चीज़ें याद रखना, कन्फ्यूजन है बहुत, वो मैं नीचे नीचे समझा देता हूँ। फिर जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट से राइज होता सबको। द मून लुक्स ब्यूटीफुल, तो आप समझ जाओगे मून एक ही ब्रह्मांड में। रिवर्स के बारे में, फिर रिवर्स में इसकी एग्जांपल क्या आती है, द गंगा, गंगा तो एक ही होती है ना मेरे भाई। द नील वो एक ही है, ठीक है। फिर शी एंड ओशन पे बात करें, इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन एक ही है दुनिया में, इंडियन ओशन भाई। द अरबियन सी एक ही है दुनिया में, इससे पहले भी द लगेगा। माउंटेन, द हिमालयाज, ध्यान रखना, ठीक है। हिमालयाज में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, द हिमालयाज, द अल्प्स। सिंगल माउंटेन, ध्यान रखना, किसी सिंगल माउंटेन को जब भी काउंट करोगे उससे पहले द नहीं लगता है, ठीक है। ठीक है, ध्यान देखें, हिमालयाज, अल्प्स ये लंबी लंबी लहरें हैं, तो ये चीज़ें बीच में याद भी रखनी है आपने, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर्स की बात करें, द टाइम्स ऑफ इंडिया एक ही है, द टाइम्स ऑफ इंडिया उससे पहले ये लगेगा, ठीक है। हाँ, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे बात करते हैं, ठीक है। आई प्ले द गिटार, मैंने गिटार बजाया, जो भी या बजाऊंगा जो। शी प्लेज द पियानो, द लगेगा पियानो से पहले, कि आप डायरेक्ट किसी पियानो की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई सॉ ए डॉग, मैंने कुत्ता देखा, मतलब आप किसी डायरेक्ट कुत्ते की बात कर रहे हो। द डॉग वॉज बार्किंग, आपको पता है ना एक कुत्ता, मतलब कौन कुत्ते की, स्पेसिफिक कुत्ते की बात कर रहे हो आप। पहली बार ए, दूसरी बार वही सेम द डॉग, ठीक है, ध्यान रखने की मेरी बात। डॉग्स आर लॉयल, कब आर्टिकल्स नहीं लगते हैं, आर्टिकल्स कब नहीं लगते हैं, जैसे कि आप बोलोगे ये प्लूरल, PLURL प्लूरल जनरल। डॉग्स, आपने डॉग्स बोला, और लॉयल, आप कहाँ पे फेल होंगे, जब आपको डॉग्स और लॉयल, आपको पता होगा स्पेसिफिक डॉग की बात करें आप पहले द लगा दोगे, डॉग्स की बात हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा डॉग्स, कौन डॉग्स आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब द नहीं लगेगा इससे पहले, द कभी नहीं लगेगा जब भी प्लूरल में, सिंगुलर चाहिए, ठीक है। अनकाउंटेबल जर्नल में भी मिल्क इज़ हेल्दी, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये अनकाउंटेबल जर्नल चीज़ है। जब अनकाउंटेबल हो इनमें भी द नहीं लगता है, ध्यान रखने की मेरी बात। मिल्क इज़ हेल्दी, अरे भाई मिल्क कौन कितना है किसको पता है ना, मिल्क इज़ हेल्दी, द मिल्क इज़ हेल्दी नहीं आएगा, ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला द में, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। फिर हो गया वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, आप इसको भी नहीं कह सकते वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, अरे कितना पानी है वो थोड़ा ना पता। फिर लैंग्वेजेस में आ गया भाई, आई स्पीक इंग्लिश, दस इंग्लिश नहीं आएगा, ध्यान रखना, इसमें आई स्पीक इंग्लिश आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की आप बात करो, मैथ, साइंस, इंग्लिश, उनसे भी पहले द नहीं लगेगा, ठीक है। फिर खाने के बाद वी हैड ब्रेकफास्ट, आप ऐसे नहीं कहते वी हैड द ब्रेकफास्ट, गलत, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो अब एक बार फिर ट्रिक से बता देता हूँ लास्ट में, ए एन द, ए का मतलब एक होता है कॉन्सोनेंट,
कॉन्सोनेंट साउंड चाहिए इसमें किसी को पहचानने के लिए, मतलब ए ई आई ओ, जैसे इसमें है, इसमें एक, ये भी एक है, इसमें वावल चाहिए। वावल कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। जो इस साउंड से आए उससे पहले ए एन लगेगा, जो इसके अलावा जो बाकी है जैसे बी सी डी ई तो आ गया एफ, वो इस साउंड में से पहले ए लगेगा। और द लगता है वही स्पेसिफिक किसी चीज़ की आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो ज़रूर ध्यान रखना। तो मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे। यहाँ पे भी लिखा है द गंगा ओशंस, द इंडियन ओशन, माउंटेन रेंज, द हिमालयाज। ध्यान रखना हिमालयाज, सिंगल माउंटेन नहीं चलेगा। न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, सुपरलेटिव द टॉलेस्ट बिल्डिंग, म्यूजिक ही प्लेज द गिटार, ठीक है, तो ध्यान रखना। जीरो आर्टिकल, जहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं होता, प्रॉपर नेम ए एन द बिफोर, अजय हो गया, इंडिया हो गया। फिर लैंग्वेजेस इंग्लिश हिंदी, मैंने कहा ना इनसे पहले भी नहीं लगेगा, अभी मैंने कहा था। सब्जेक्ट फिजिक्स हिस्ट्री से भी नहीं लगेगा। मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जनरल यूज़, ये भी नहीं लगेगा। एग्जांपल आई स्टडी इंग्लिश, आई स्टडी द इंग्लिश नहीं आप बोल सकते। इंग्लिश में कितनी बुकें होती, स्पेसिफिक चीज़ आप बोल ही नहीं सकते। शी हैड ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू मीन ब्रेकफास्ट, ठीक है, ये चीज़ है भाई, इसमें ध्यान रखना। इजी ट्रिक ए, एनीवन, कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए, एन, एनीवन वावल साउंड, स्पेसिफिक ये। बाकी नीचे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स डाल रही है। वर्ड, हावर, एन आवर, एच साइलेंट होता है इसमें, ठीक है। रीज़न, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, एच साइलेंट होता है इसलिए। यूनिवर्सिटी वाई यू से शुरू होती है, मतलब ये वो है क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट है। यूरोपियन, ये यूरोपियन, ये भी वाई यू से साउंड, ध्यान रखना, साइलेंट, ठीक है। एम एल ए, एन एम एल ए, स्टार्ट विद वावल साउंड ई एम, ए ई आई ओ यू, ई आया ना, ध्यान रखने की, ठीक है। यूपीएससी है, यूपीएससी, इसमें ए लगा क्योंकि यू वाई यू से शुरू हुआ, वाई यू वावल में है ही नहीं, वो तो कॉन्सोनेंट में है, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी फिर नीचे आगे वन लाइन ट्रिक, कॉन्सोनेंट साउंड ए होती, वावल ये होती, स्पेसिफिक द, तो ये आप समझदार हो ही। एक बार फिर एग्जांपल दिए, पेन एन अम्ब्रेला, ए पेन ऑन द टेबल, डॉग आर फेथफुल, मिल्क इज फॉर गुड हेल्थ। तो आर्टिकल को कैसे फाइंड करना, ध्यान रखना। नाउन फाइंड करो, सबसे पहले नाउन करो, पहले देखो किस पर्सन, प्लेस, थिंक या एनिमल की बात हो रही हो। एग्जांपल आई बॉट बुक, बुक नाउन है, पता ही है ना, किसी थिंग की बात हो रही है। अब आर्टिकल लगेगा, अगर नाउन है, अगर किसी चीज़ नाउन है उससे पहले आर्टिकल लगेगा, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना। नाउन ढूंढना सबसे पहले, और नाउन ढूंढना, फिर आर्टिकल चेक करना कि इस नाउन की साउंड कैसी आ रही है, उससे पहले वो आर्टिकल लगेगा। तो ठीक है, मुझे विश्वास है आप इस बात को समझेंगे। तो उसके बाद चेक करो जर्नल या स्पेसिफिक कौन सा लगेगा, जर्नल लगेगा, स्पेसिफिक। जर्नल कोई भी एक, ए या एन, स्पेसिफिक वही पार्टिकुलर द, ठीक है। जर्नल इनको कहते हैं, स्पेसिफिक इसको कहते हैं। आई सॉ ए डॉग, कोई भी एक डॉग, ठीक है। द डॉग वॉज बार्किंग, अब वही डॉग की बात हो रही है। आई सॉ ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। द डॉग वॉज बार्किंग, मतलब जब ये कह रहा है तो मतलब ये एग्जैक्ट उस डॉग की बात कर रहा है, समझ गए मेरी बात, तो उससे पहले द लगेगा। साउंड सुनो, लेटर नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। कॉन्सोनेंट साउंड ए, ध्यान रखना, आपको सबको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ए ई आई ओ यू, इसके अलावा जो भी है वो इसमें आएगा, इस साउंड में। वावल्स में ये आएगा, इनकी साउंड अगर मिलती है, जैसे एन एम बी ए, एम आ रहा ना, ई एम, एम एम। ऑनेस्ट, ओ से शुरू होता है, ओ इसमें आ रहा। आवर, आवर भी इसमें एच साइलेंट है। एन एप्पल, एप्पल ए से होता है। तो अब तो मोस्टली समझ ही गए होंगे आप। द कब लगता है, पहले मेंशन हो चुका है, सिर्फ एक ही हो, सबको पता हो कि किसकी बात हो रही हो, मतलब अगला जो लिसनर है उसको पता होना चाहिए आप किसकी बात कर रहे हो। अब गंगा बोलोगे तो एकदम समझ जाएगा कि कौन सी हरिद्वार वाली गंगा की बात कर रहा है, एग्जाम्पल, उसे पता होना चाहिए, उससे पहले द लग जाएगा, ठीक है। द सन, द मून, एक ही बात हो रही है ना, उसको पता है, आप सन बोलोगे, हाँ वो ताजमहल, गंगा, बुक ऑन द टेबल, वो सब समझ जाएगा। आर्टिकल कब नहीं लगते हैं, अगर बात जर्नल हो, और कब कोई आर्टिकल नहीं, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जब प्रॉपर नाउन की आप बात करें, लैंग्वेज इज इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो एक और ट्रिक, नाउन है, अगर नहीं आर्टिकल नहीं, ठीक है। अब इतना क्या समझना, मैंने ऊपर तो ट्रिक बता ही दी, अगर खुद से पढ़ोगे तो अच्छी बात है।
यहाँ बार बार वही आ रहा है, ए कोई कॉन्सोनेंट, एन के लिए वावल, वही पार्टिकुलर स्पेसिफिक की बात कर रहा है। या एग्जांपल्स भी दिए मैंने, देख सकते हो आप। ही इज़ एन इंजीनियर, इंजीनियर वावल साउंड में आता है ना, ई वाली साउंड दे रहा इंजीनियर, ठीक है। फिर एन लगेगा। बस आपने ट्रिकें याद रखनी है यार, और क्या, और कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है, कोई भी इसको अच्छा स्कोर ले सकता है इसको, ठीक है। ये हो गया। इसके टाइप्स होती है भाई, टाइप्स होती है डेफिनेट। अब इसके टाइप आ गए जिसमें डेफिनेट आर्टिकल आते हैं, तो पूरा समझा देता हूँ। डेफिनेट द किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए यूज़ होता है। द सिंपल लैंग्वेज, जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो कि किस किस चीज़ की बात हो रही है, तब द लगता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वही उसी में द आता है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। इनडेफिनेट आर्टिकल में एन, ए एंड एन आता है, तो ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। बाकी नीचे कॉन्सोनेंट साउंड वाले इधर रखे मैंने, ठीक है। मैन, ए पेन, ए बॉय, ए कार, फिश, होस, आप ये खुद भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा, बार बार वीडियो देख सकते हो अगर आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है। एन वावल साउंड, एन अम्ब्रेला वावल, ए ई आई ओ यू, जब ये वाली साउंड निकले तो उससे पहले एन लगता है। इसके अलावा जो बाकी है हो गया बी सी डी ई, तो इधर आ गया एफ जी एच आई, इधर आ गया एच आई जे के एल एम एन ओ, तो इधर आ गया ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो आ गया वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हो गया कॉन्सोनेंट। तो इनसे पहले जब भी इनमें से किसी एक की साउंड आए तो ये वाला आ सकता है वहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे आर्टिकल्स एक्सरसाइज भी दी है, साथ में आंसर भी नीचे दिए हैं, तो आप पहले इनको करो। अगर आपको लगता है आप बहुत परफेक्ट बन चुके हो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं इतना नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप पहले बेसिक तो समझो। नीचे मैंने यहाँ पे देख सकते हो द एन और अन लीव ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं, इसमें आप करो। इसके आंसर नीचे दे दिए मैंने, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं सबके, तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आप बेसिक क्लियर है 100% आप ये कर लोगे, और ये आपको ही करना है। फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह ये चीज़ें आपको करनी है। यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर रखी है, आप जब गलती हो फिर उसे वापस जाओ ऊपर जहाँ जहाँ मैंने समझाया है पूरा। यहाँ पे देखो आंसर नीचे दिए हैं मैंने, आर्टिकल बहुत सारी प्रैक्टिस सेट दिए हैं, कम से कम मैंने 200 PQQ दिए हैं, ठीक है। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मुझे विश्वास है आप समझेंगे। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक।